जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनके पास कोई कपड़े नहीं थे, कोई नो साड़ी, नो सूट, नो जूता, नो चप्पल, नो सैंडल, नो पर्स, नो मोबाइल। हालेलुया। क्या था उनके पास? वचन परमेश्वर का। हालेलुया। क्या था उनके पास? वचन, और वही सेफ्टी करता था उनकी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करता है उन लोगों से जो नित्य प्रार्थना करते हैं, नित्य प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम रखता है। परमेश्वर उन लोगों से क्या रखता है? प्रेम रखता है जो नित्य क्या करते हैं? रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। छुट्टी नहीं मारते, वो क्या करते हैं? रोज प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लूका और उसका 18वां अध्याय और वचन पहला लिखा है, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। हालेलुया। रोज प्रार्थना करना। ऐसा नहीं है आज फ्री है तो प्रार्थना कर रहे हैं, अभी टाइम है हमारे पास, फ्री है तो प्रार्थना कर रहे हैं, और हम व्यस्त हैं तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर उनसे खुश नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर किसको पसंद करता है? जो लोग रोज प्रार्थना करते हैं, रोज। हालेलुया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जो क्या करते हैं? रोज प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यदि आप रोज प्रार्थना करते हैं तो आनंद मनाओ, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। मत्ती 26:4 में लिखा है, 41, मत्ती 26:41 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनसे क्या करता है? प्रेम रखता है। प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर उनसे क्या रखता है? प्रेम रखता है। क्योंकि लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगोगे तो तुम्हें, जो प्रार्थना नहीं करेंगे उनको कैसे आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रार्थना करना आपका काम है, परमेश्वर का काम है देना, मांगना आपका काम है। अब मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, मांगोगे नहीं तो, इसलिए मांगना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं, पास्टर जी, प्रॉफिट जी, आप ही प्रार्थना कर लियो मेरे हिस्से की। हालेलुया। और कहीं दावत आती है, आपकी नहीं आती क्या? प्रॉफिट को बोलते हैं, प्रॉफिट जी मेरे हिस्से की दावत। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। नंबर 1 है प्रार्थना करना। नंबर 2, हालेलुया, नंबर 2 है चर्च में आना। क्या है? चर्च में आना। जो लोग चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर उनसे क्या होता है? खुश होता है, प्रसन्न होता है, पसंद करता है, उनसे प्रेम रखता है। हालेलुया। जब अपना टाइम खराब करते हैं, करते कि नहीं करते? हालेलुया। लेकिन वो खराब नहीं करते, अपना टाइम बढ़ाते हैं वो। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 20 में लिखा है, थोमा एक दिन नहीं आया, एक दिन नहीं आया चर्च में, प्रार्थना में एक दिन नहीं आया, अविश्वास में चला गया। हालेलुया। सपोज करो कोई बंदा 2 साल हो गया उसको, आपने पिछले हर रोज गवाही सुनते हो आप। कुछ लोग 3 महीने से आ रहे हैं, कुछ लोग 6 महीने से, कुछ लोगों को 2 साल हो गए। लेकिन कब परमेश्वर को चंगा कर दे कोई नहीं जानता। इसलिए हर रोज चर्च आए, पता नहीं किस दिन आपका नंबर लग जाए। हालेलुया। सपोज कीजिए एक औरत जो 14 साल से उसको बवासीर था,
यदि वो उस संडे नहीं आती तो क्या होता? हालेलुया। कुछ लोग आज भी गवाही दी जिनके सीने में, कहाँ की थी लड़की वो औरत, इसके सीने में गांठ थी, कहाँ की थी? हालेलुया। वो आज नहीं आती, क्या होता? हालेलुया। लेकिन वो आई, आपने देखा, फ्री हुई। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेटों के काम की किताब में लिखा है। और तीसरा पॉइंट है संगति रखना। तीसरा पॉइंट है संगति रखना। चर्च आने के साथ क्या है? संगति रखना। ये पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जिन लोगों से परमेश्वर क्या रखता है? प्रेम करता है। हालेलुया। क्या रखता है वो? प्रेम रखता है। किनसे? जो संगति रखते हैं। पूछो अपने पड़ोसी से, तेरी संगति किन लोगों के साथ? हालेलुया, हालेलुया। पता क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि शराबी के साथ है, कुछ लोग कहते हैं व्यभिचारी के साथ है। हालेलुया। अपनी संगति सही करो। हालेलुया। प्रभु कहता है आप चर्च आ रहे हो, व्यभिचारी के साथ संगति कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला। हालेलुया। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चर्च में रहते हो, बाकी के 6 दिन कहाँ रहते हो? व्यभिचारी के साथ। किसका इम्पैक्ट पड़ेगा? किसका प्रभाव पड़ेगा? जिसके साथ आप ज्यादा समय बिता रहे हो। हालेलुया। इसीलिए पेटों के काम की किताब में लिखा है, 2 अध्याय, जिनके पास बाइबल है वो खोल के पढ़ सकते हैं। 2 अध्याय वचन 42 में लिखा है, वो शिक्षा पाने में चेले क्या काम में व्यस्त हो गए? वो शिक्षा पाने में, संगति रखने में। आज तुम्हारे घर पे चल रहे, आज वहीं पर सब क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। आज तुम्हारे घर पे चल रहे, आज क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। शिक्षा पाएंगे। शिक्षा पाने में, संगति रखने में, और क्या लिखा है? रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लौलीन रहे। आजकल मैं आपको बताऊं, लोग संगति रखते हैं शराबी के साथ। सुबह से शाम हो जाती है, घर वाली ढूंढती फिरती है, कहाँ गया मेरा पति? किसके साथ गया? उसके साथ गया, पक्का पी के आएगा आज। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका रिकॉर्ड का पता है उसको। हालेलुया, हालेलुया। कोई औरत व्यभिचारिणी हो, उसके साथ लोग अपने परिवार के बच्चों जाने देते। क्यों? पता आपको? उनको पता है कि वो उसका चाल चलन ठीक नहीं है। लोग उससे अपने बच्चों की बात करना पसंद नहीं करते। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे पसंद कर लेगा कि आप उन लोगों के साथ क्या करो? बातचीत करो। वचन संहिता 1 अध्याय लिखा, धन्य व्यक्ति, क्या ही धन्य वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही ठट्टा हंसी मजाक करने वालों की मंडली में बैठता है। वो परमेश्वर की नजर में क्या है? धन्य है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या होता है? खुश होता है। ना ही ठट्टा करने वाली महिला में वो बैठती है, ना ही वो जुआ ताश शराबी ठट्टा करने वालों में वो बैठता है। वो बंदा परमेश्वर को पसंद आता है। हालेलुया। यदि आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है, अलग हो जाओ उनसे। हालेलुया। क्योंकि गवाही आपकी इंतजार कर रही है। बोलो आमीन। अब जैसे ही उनसे अलग होंगे, तुरंत आपके पास गवाही आएगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कितने हो गए? 3। चौथा है दान देना। क्या है? ये भी क्योंकि परमेश्वर लिखा है, लिखो जिसके पास, तो जो लिख रहा है वो लिख सकता है। चौथा है दान देना। पेटों के काम उसका 10वां अध्याय पढ़ सकते हैं।
कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य है, कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य है जो सूबेदार था, पलटन का सूबेदार था, लेकिन वो क्या करता था? यहूदियों को बहुत दान देता था, प्रार्थना करता था। हालेलुया। दान नहीं देता था, वो दान नहीं देता था, वो बहुत दान देता। हालेलुया। वो दान नहीं देता था, वो क्या देता था? बहुत दान देता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हो गया, स्वर्गदूत, और कहा स्वर्गदूत ने कि हे कुरनेलियुस, तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंची हैं। कहाँ तक पहुंची हैं? स्वर्ग तक पहुंची हैं, स्वर्ग तक पहुंची हैं। हालेलुया। कहाँ तक पहुंचे हैं? स्वर्ग तक पहुंचे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। एक विधवा थी, एक विधवा यीशु मसीह देख रहा था मंदिर में बैठा हुआ। यीशु मसीह देख रहा था कि लोग किस प्रकार दान डाल रहे हैं, किस प्रकार दान डाल रहे हैं। वो ये नहीं देख रहा था कि कितना डाल रहे हैं, नहीं, किस प्रकार डाल रहे हैं। एक महिला आई, उसने 2 दमड़ियां दान में डाल दी। यीशु मसीह ने कहा, इस महिला ने क्या किया? सबसे बढ़कर दान डाला, सबसे ऊंचा दान डाला। कितना? 2 दमड़ियां। हालेलुया। यीशु ने कहा कि देखो, चेलों से कहा कि देखो, इस महिला ने सबसे बढ़कर क्या डाला? दान डाला। क्यों? प्रभु, चेलों ने कहा, क्यों प्रभु? इसने कौन सी बड़ी चीज डाली? क्या सोना डाला? नहीं। क्या चांदी डाला? नहीं। क्या डाला इसने? क्या किसी जमीन के कागजात डाले? नहीं। हालेलुया। इसने 2 दमड़ियां डाली। कहा प्रभु कैसे? लोगों ने, सबने अपनी बढ़ती में से डाला। आज हमने 100 रुपए कमाए, 10 पैसा 10 रुपए दे दिया। 1000 कमाए, 100 रुपए 10 पैसा दे दिया। लेकिन इस महिला को आज कमाई नहीं हुई। हालेलुया। आज कोई कमाई इसको नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसने 2 दमड़ी डाला। हालेलुया। लोगों से कहो, क्या कहेंगे? अरे यहाँ तो खुद ही परेशान है, कहाँ से दे दाना? हालेलुया। लेकिन बोना जरूरी है। यदि आपकी लाइफ में बोना नहीं है तो आप काट भी नहीं सकते हो। किसी की हिम्मत नहीं कोई काट ले जब तक बोएगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यदि आपने गेहूं बोए हैं तो आप काटोगे, और नहीं बोए तो नहीं काटोगे। हालेलुया। इसलिए जो बोते हैं, परमेश्वर उनसे क्या करता है? प्रेम रखता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर की महिमा। सुलेमान राजा, आज तक ऐसा राजा कभी पैदा नहीं हुआ और ना कभी होगा भविष्य में। उसके पास इतना धन था, कुछ राज था उसके धन का। उसको बुद्धि इतनी दी परमेश्वर ने, उसको बुद्धि इतनी दी परमेश्वर ने। आज तक और आज के बाद ना कोई राजा ऐसा हुआ, ना कभी होगा। परमेश्वर ने बोला कि ऐसी बुद्धि मैं तुझको दूंगा, आज तक कोई ऐसा नहीं होगा। इतनी धन मैं तुझको दूंगा, इतना अमीर राजा कोई नहीं होगा जितना मैं तुझे बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? उसने रात होने से पहले 1000 होम बलि चढ़ाए परमेश्वर को। 1000 होम बलि, 1000 बलिदान चढ़ाए परमेश्वर को। हालेलुया। रात को स्वप्न में परमेश्वर आता है उसके पास, सुलेमान क्या चाहिए तुझको? आज तू मांग ले जो मांगता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। बोएंगे नहीं तो काटेंगे भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आप चाहते हो परमेश्वर आपसे प्रेम करे, परमेश्वर आपकी तारीफ करे, आमदनी में नहीं बल्कि अपने घाटे में भी बो। हालेलुया। क्योंकि आमदनी में तो सबके पास रहता है, आमदनी में सबके पास रहता है, लेकिन घाटे में सबके पास नहीं रहता है। इसलिए बोना है, जैसे आप आमदनी में बोते हैं
आप घाटे में भी बोइएगा, ताकि परमेश्वर आपको और आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पांचवा है उपवास करना, फास्टिंग। फास्टिंग 2 अप्रैल गुड फ्राइडे है, याद रखना। लास्ट उपवास है उस दिन, याद रखना। हालेलुया। आप फास्टिंग करते हो, परमेश्वर से आपका रिश्ता बन जाएगा। नहीं करोगे नहीं होगा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर अगुवाई करेगा। यदि आप फास्टिंग करते हो, परमेश्वर का आत्मा आपकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। वो बताएगा आपको क्या करना है। विपत्ति आएगी, वो बताएगा आपको क्या करना है। प्रॉब्लम आएगी, वो बताएगा आपको क्या करना है। आप फास्टिंग नहीं करोगे, अगुवाई नहीं होगी परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आप फास्टिंग नहीं करोगे, उपवास नहीं करोगे, परमेश्वर कोई नहीं रखेगा। रिश्ता मजबूत होता है। हालेलुया। दूसरा ऐतिहासिक किताब में लिखा है 20वें अध्याय में, एक राजा जिसका नाम यहोशापात था, उसके ऊपर 3 सेना अपने घर से चल दी उस पर चढ़ाई करने के लिए। इसमें नहीं है, बड़ी बाइबल में है। कितने लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक राजा जिसके ऊपर 3 प्रॉब्लम आ गई, परेशान हो गया। वो क्या करूं मैं, 1 होती देख लेता, 2 होती देख लेता, लेकिन कितनी 3 प्रॉब्लम आ गई मेरे ऊपर। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? अपने मोहल्ले में सब लोग को इकट्ठा किया, उपवास किया सब लोगों ने, और परमेश्वर का आत्मा वहां पर उपस्थित हुआ और कहा कि तुम्हें डरना नहीं, इससे, इनसे डरना नहीं है, इनसे डरना। हालेलुया। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका? परमेश्वर का है। हालेलुया। तुम बिना लड़े उनसे क्या हो जाओगे? जीत जाओगे। लेकिन आपको पता चले तभी तो। आपको पता चले कि पत्थर से मैं जीत जाऊंगा तो आपको उसकी टेंशन नहीं होगी। आपको पता चल जाएगा कि रसौली से मैं जीत जाऊंगा तो आपको उसकी टेंशन नहीं होगी। लेकिन क्या कारण है कि वो आपको टेंशन में डालती है? बेबी ट्यूब में रसौली, अरे बच्चा होगा नहीं होगा, टेंशन पता नहीं, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि बेबी ट्यूब निकालनी पड़ेगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यदि आपका अगुवाई करता है तो आप उससे घबराओगे नहीं। यदि आप फास्टिंग रहते हो, फास्टिंग करते हो, तो परमेश्वर से आपका रिश्ता मजबूत होता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। अगला पॉइंट है मांगना नहीं छोड़ना। मांगना नहीं, यदि आप मांगना नहीं छोड़ते, करो ना मेरी हेल्प। यदि आपके पास कोई आता है, नहीं भाई मेरी हेल्प करो ना, आप मना कर दो, अरे नहीं मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी वो आपका हाथ नहीं छोड़ता, अरे करो ना मेरी हेल्प करो। आप झड़क देते हो उस पर, चल मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी वो आपका हाथ पकड़ता। क्या करते हो आप? करते हो मजबूरी में। हालेलुया। अरे मजबूर है यार, बहुत ये कर रहा वो कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। लूका की किताब उसका 18वां अध्याय वचन 3। एक नगर में एक विधवा रहती थी और वो एक राजा के पास, जो राजा किसी से डरता नहीं था, परमेश्वर की परवाह नहीं करता था, किसी की चिंता नहीं करता था। लेकिन उस राजा के पास एक महिला आती थी, वो कहती थी कि हे राजा मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। वो रोज आती थी। विधवा थी, अनाथ विधवा थी, कोई सहारा नहीं था उसके ऊपर, लेकिन उसके पास क्या था? मांगने का था। उसको सिस्टम याद कि मेरे को मांगना है, रोज जाना है, रोज जाना है, मेरे को रोज चढ़ जाना है, रोज जाना है। हालेलुया। राजा ने क्या किया? विवश हो गया। बाइबल गवाह है उसकी। राजा विवश हो गया। अरे मैं क्या करूं यार, जब भी खाना खाने बैठता हूँ ये आती है, रोटी नहाने बैठता हूँ तब वो आती है, मैं क्या करूँ यार, इसने नाक में दम कर दिया मेरी। हालेलुया। पहले इसका न्याय चुका हूँ भाई। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब अन्यायी राजा विवश हो गया उस विधवा का न्याय चुकाने के लिए, तो परमेश्वर जो पवित्र है वो आपका न्याय न चुकाएगा, चुकाएगा। यदि आप मांगते रहोगे
तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार में, कुछ लोग हैं जो पहली बार में आके चंगे हो जाते, लेकिन वो जरूरी नहीं है। इसलिए आते रहो, चंगे हो जाओ। हालेलुया। मांगते रहो तो मिल जाएगा, ढूंढते रहो तो अरे यहाँ नहीं है तो वहां ढूंढो। कुछ सामान मम्मी बोल रही है कि जा सामने से ना गिलास रखा है ना, स्लेब के ऊपर क्या रखा है, गिलास रखा है, कौन सा गिलास, उसको उठा के लेके आ। अरे बेटी ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा है मेरे को। अरे देख वहां नहीं मिलता, वहां ढूंढ। अरे वहां नहीं मिलता, वहां ढूंढ। तो ढूंढते रहोगे तो मिल जाएगा। और एक जगह ढूंढ के आप आगे वापस तो मिलेगा नहीं मिल सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मांगते रहोगे तो मिल जाएगा, मांगते रहोगे तो। अगला पॉइंट है सहायता करने का मन। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप सहायता करते हो किसकी, किसी की भी, तो नाम यहाँ पे नहीं बोल रहा मैं आपका कि आपको किसी की हेल्प करनी है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग को आज वचन अच्छा लग रहा है? सब सही लग रहा है? परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। अगला पॉइंट है परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो हेल्प करते हैं। जो क्या करते हैं? हेल्पर होते हैं, हेल्पर, हेल्प करने वाले। तो दूसरों क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो कि तू हेल्पर बन जा, हेल्पर बन जा। हालेलुया। ताकि परमेश्वर तुझसे प्रेम रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका 10 उसका 33 वचन। एक सामरी, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। रास्ते में क्या हुआ? डाकू ने उसको पकड़ा और उसको लूटा और अधमरा करके उसको डाल दिया। लेकिन एक बंदा था, याजक निकल के चला गया, उसने उसको नहीं उठाया। लेवी निकल के चला गया, उसने उसको नहीं उठाया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। ध्यान से सुनेगा। लेकिन एक सामरी यात्री आया, उसने देखा कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम में है, अधमरा पड़ा है। उसने उस पर क्या तेल लगाया, पट्टी बांधी और सर में अपनी सवारी पे बिठा के ले गया और उसको क्या की, डॉक्टर के पास सेवा टहल के लिए उसको पैसे भी दिए। हालेलुया। आप सोच रहे हो कि नॉर्मल बात है? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। वो करता होगा सेवा। हालेलुया, वो हेल्प करता होगा, वो बंदा हेल्प करता होगा, तभी तो उसने वहां पे भी क्या की, हेल्प की। हालेलुया। जो बंदा अपने घर पे हेल्प करता है वो बाहर जाके भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। जो बंदा अपने घर में नशा करता है बाहर जाके भी चुप नहीं रहेगा, वो नशा करेगा। वो जो बंदा घर में क्या करता है, विचार करता है, वो रिश्तेदारी में जाके चुप नहीं बैठा रहेगा, क्या करेगा, वहां भी करेगा वो। हालेलुया। जो बंदा चोरी करने वाला है उसको कहीं भी भेज दो, वो वहीं पे भी क्या करेगा, चोरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो हेल्प करने वाला है वो हर जगह हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि पेट में से निकला और हेल्प किया इसने, नहीं, पहले से करता होगा ये हेल्प। हालेलुया। यदि आप हेल्प करते हो, यदि आप हेल्प करते हो, आपके मन है हेल्प करने का, आपके अंदर मन है, परमेश्वर ने आपको मन दिया हेल्प करने का, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप हेल्प करने का मन रखते हो, किसी की, आपके पड़ोस में हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका कोई भी बंदा हो, आप उसकी हेल्प करते हो, आप उसकी हेल्प करते हो, तो परमेश्वर आपसे क्या रखता है, प्रेम रखता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हेल्प। हालेलुया। किसी की भी, किसी की भी। मत्ती 25 में लिखा, जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे के साथ किया वो इनके साथ नहीं, मेरे साथ किया। तुमने इनकी हेल्प की, इनकी नहीं, तुमने मेरी हेल्प की। किसी की हेल्प कर दी और उसने जाकर जल्दबाजी बोली तो भी गलत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। शैतान को मौका मत दो, वो आपके मुंह के द्वारा बात कर सकता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह खाना खा रहा था,
यीशु मसीह ने कहा मैं क्रूस पे चढ़ूंगा। पतरस ने कहा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा चुप शैतान। परमेश्वर के वचन को टेढ़ा करना किसका काम है? शैतान का काम है। इसीलिए शैतान को मौका मत दो कि वो आपकी लाइफ में काम करे। हालेलुया। अभी वो आपकी बॉडी में काम कर रहा है, ऐसा ना हो कि वो आपकी लाइफ में काम करे। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह ने पतरस को डांटा, कहा कि चुप। क्यों? प्यार करता था पतरस यीशु मसीह से। नहीं नहीं प्रभु, मैं तुझको क्रूस पे चढ़ने नहीं दूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। नहीं, यीशु मसीह ने कहा चुप, तेरे अंदर क्या है? शैतान बोल रहा है। हालेलुया। तेरे अंदर कौन बोल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे मुंह से जो निकल गया वो पूरा होगा। एक बिंदु ना तो कोई हटा सकता है ना कोई लगा सकता है, और जब तक टल नहीं सकता तब तक पूरा ना हो ले, जब तक टल नहीं सकता जब तक पूरा ना हो ले। हालेलुया। इसलिए जो कोई विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करता है, जो मेरी ये बातें सुनकर विश्वास करता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। हालेलुया। रेत पे मत बनाओ मेरे भाइयों, चट्टान पे बनाओ। जो प्रभु बोल रहा है उस पर यकीन करो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है कि यीशु मसीह इसलिए आया है न्याय करने के लिए, कि जो नहीं देखते वो देखें, जो नहीं देखते वो देखें, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। हालेलुया। क्योंकि ऐसी आंखों से प्रभु को फायदा नहीं है जो प्रभु का काम देख नहीं सकती। हालेलुया। तो क्या फायदा ऐसी आंखों से? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। इसलिए प्रभु कहता है कि आप हेल्प करते हो तो परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है, जो काम अब तक आप करते आए हो आगे वो करोगे। हालेलुया। अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। अपने आप को बदलना। आप करते हो हेल्प तो और हेल्प करो, नहीं करते तो हेल्प करना सीखो। हालेलुया। यदि आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं तो अनुग्रह प्रार्थना मिनिस्ट्री महमूदपुर चर्च में आएं और अपनी आशीषों को पाएं। और जो लोग अपने दान और दसवांश परमेश्वर के राज्य के लिए भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे पंजाब नेशनल बैंक नेहटौर बिजनौर के अकाउंट नंबर पर अपने दान और दसवांश परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। क्योंकि लिखा है मलाकी की किताब में कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में कोई कमी ना हो, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आपके ऊपर आशीषों की अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।